दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप फोन पे में दूसरा बैंक अकाउंट ऐड कर सकते हो, जोड़ सकते हो। यानी कि आप अपने फोन पे ऐप में मल्टीपल बैंक अकाउंट को ऐड कर सकते हो, दूसरा तीसरा बैंक अकाउंट को ऐड कर सकते हो और उससे भी बिल पेमेंट, मनी ट्रांसफर, ये सारी चीजें कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको बैंक अकाउंट ऐड करने के साथ साथ उस एडेड नए बैंक अकाउंट के लिए यूपीआई पिन भी बनाना होगा। यानी कि यूपीआई पिन आपके बैंक अकाउंट का होता है और हर बैंक अकाउंट का अलग अलग यूपीआई पिन बनाना होगा बैंक अकाउंट को यूपीआई ऐप में ऐड करने के बाद। तो इसके लिए सबसे पहले फोन पे ऐप ओपन कर लेना है, फोन पे ऐप को अनलॉक कर लेना है स्क्रीन लॉक इंटर करके। इस तरीके से फोन पे ऐप ओपन होने के बाद नीचे की तरफ स्क्रॉल करना है। नीचे की तरफ स्क्रॉल करते जाओगे तो मैनेज पेमेंट्स ये दिखाई देगा। इसके सामने व्यू ऑल, इस पे टैप करना है। इस पे टैप करने के बाद इस टाइप का पेज ओपन होगा। यहाँ पे बैंक अकाउंट ये दिखाई देगा, इस पे टैप करना है। यहाँ पे आप देख सकते हो एक बैंक अकाउंट फोन पे में पहले से ही एडेड है, एसबीआई का बैंक अकाउंट। मैं यहाँ पे दूसरा बैंक अकाउंट ऐड करना चाहता हूँ तो यहाँ पे ऐड न्यू बैंक अकाउंट ये दिखाई देता है, इस पे टैप करना है। तो अब दूसरे बैंक अकाउंट को ऐड करने के लिए मेक श्योर कर लेना है जिस मोबाइल नंबर से आपने फोन पे अकाउंट बना रखा है वही मोबाइल नंबर आपके दूसरे बैंक में भी एडेड है, रजिस्टर्ड है। यानी कि सारे बैंक में एक ही मोबाइल नंबर होना चाहिए, तभी आप सारे बैंक अकाउंट्स को एक ही फोन पे ऐप के अंदर ऐड करके उससे बिल पेमेंट कर सकते हो, मनी ट्रांसफर कर सकते हो। तो यहाँ पे मेरा दूसरा बैंक अकाउंट मान लो एचडीएफसी में है, तो यहाँ पे मैं एचडीएफसी बैंक को इस लिस्ट में से ढूंढ सकता हूँ या फिर बैंक का नाम यहाँ पे सर्च करके उसको ढूंढ सकता हूँ। यहाँ पे मैंने बैंक का नाम सर्च कर लिया है, बैंक को सेलेक्ट कर लेना है। इस तरीके से बैंक अकाउंट ऐड हो जाता है और यहाँ पे बैंक अकाउंट डिटेल दिख जाता है। बैंक अकाउंट ऐड होने के बाद आपको यूपीआई पिन चाहिए होता है हर बार पेमेंट करने से पहले, ट्रांजेक्शन करने से पहले। तो यहाँ पे आपको सेट या फिर रीसेट यूपीआई पिन ये दिखाई देगा, इस पे टैप करना है। अब आप यूपीआई पिन यहाँ पे दो तरीकों से बना सकते हो। एक आप अपने एटीएम कार्ड यानी कि डेबिट कार्ड को यूज करके बना सकते हो, दूसरा आप आधार कार्ड के माध्यम से भी बना सकते हो, ऑथेंटिकेट यूजिंग आधार नंबर पे टैप करके। तो यहाँ पे मैं एटीएम कार्ड यानी कि डेबिट कार्ड के माध्यम से बनाना चाहता हूँ। तो मेरे इस बैंक अकाउंट के साथ जो भी एटीएम कार्ड है उस एटीएम कार्ड का लास्ट 6 डिजिट यहाँ पे इंटर करना है। एटीएम कार्ड के ऊपर 16 डिजिट का नंबर प्रिंटेड होता है, 16 में से लास्ट 6 यहाँ पे इंटर करना है। एटीएम कार्ड की एक्सपायरी भी होती है, मंथ और ईयर, वो यहाँ पे इंटर करना है और दोनों चीजें इंटर करने के बाद यहाँ से कंटिन्यू करना है। उसके बाद इस टाइप का पेज ओपन होगा। यहाँ पे बैंक की तरफ से एसएमएस में एक ओटीपी आता है, वो ओटीपी यहाँ पे इंटर कर देना है और यहाँ से नेक्स्ट करना है। अब यहाँ पे आपको एटीएम पिन भी इंटर करने के लिए कहा जा सकता है। किसी बैंक के केस में डायरेक्टली ओटीपी इंटर करके वेरीफाई करोगे तो यूपीआई पिन बनाने के लिए मिल जाता है। एचडीएफसी बैंक के केस में एटीएम पिन भी इंटर करना होता है, वो एटीएम पिन इंटर करना होता है जो कि आप एटीएम मशीन में इंटर करते हो कैश विड्रॉ करने के लिए एटीएम कार्ड को यूज करके। एटीएम पिन इंटर करके यहाँ से नेक्स्ट करना है। अब यहाँ पे आपको नया यूपीआई पिन बनाने के लिए मिल जाता है। यूपीआई पिन बनाने के लिए इंटर कर देना है। किसी बैंक के केस में 6 डिजिट का यूपीआई पिन बनता है, किसी बैंक के केस में 4 डिजिट का बनता है। एचडीएफसी बैंक अकाउंट के केस में 4 डिजिट का यूपीआई पिन बनता है। तो पिन बनाने के लिए इंटर करके यहाँ से नेक्स्ट करना है। सेम यूपीआई पिन वापस से री इंटर करके कंफर्म कर देना है और यहाँ से डन करना है। इस तरीके से यूपीआई पिन बन जाता है, सेट हो जाता है। अब यहाँ से आपको क्रॉस करके इससे बाहर आ जाना है। अब आप देख सकते हो 2 बैंक अकाउंट एडेड है, दोनों बैंक अकाउंट का अलग अलग यूपीआई पिन होगा। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हो एक बैंक अकाउंट के सामने प्राइमरी लिखा हुआ है। तो जिस बैंक अकाउंट के सामने प्राइमरी लिखा होगा, अगर कोई आपको आपका फोन नंबर, यूपीआई फोन नंबर इंटर करके पेमेंट करता है तो आपके प्राइमरी बैंक अकाउंट में बाय डिफॉल्ट आता है। तो प्राइमरी बैंक अकाउंट को आप चेंज भी कर सकते हो। जिस बैंक अकाउंट को प्राइमरी बनाना हुआ उस बैंक अकाउंट के ऊपर टैप करना है और यहाँ से सेट एज प्राइमरी के सामने इसको सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ से कंफर्म करना है और ये बैंक अकाउंट प्राइमरी बन जाता है। अब मैं अगर बैक करके दिखाऊं तो देख सकते हो एचडीएफसी बैंक अकाउंट यहाँ पे मेरा प्राइमरी बैंक अकाउंट है। कोई भी मुझे मेरा यूपीआई मोबाइल नंबर इंटर करके पेमेंट करता है तो ऑटोमेटिकली इस बैंक अकाउंट में अब पैसे आएंगे। सिमिलर वे में यहाँ पे मैं तीसरा बैंक अकाउंट भी ऐड कर सकता हूँ। बस मेरे उस बैंक अकाउंट में वही मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड होना चाहिए इस मोबाइल नंबर से शुरू में मैंने ये फोन पे अकाउंट बनाया हुआ है। तो स्टेप्स काफी आसान है दूसरा, तीसरा और मल्टीपल बैंक अकाउंट ऐड करने का।